आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि मैं आपके लिए वीक में 3 डेज वीडियोस लेके आती हूँ। वो स्किन केयर, हेयर केयर, अमेजिंग से DIY होते हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपको क्या करना है, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली का एक पार्ट बन जाना है। और अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप अपना जो सपोर्ट है, प्यार है, इसी तरीके से चैनल में बनाए रखिए। तो गाइस, जो आज की वीडियो है आपके बालों के लिए है। आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का काम करने वाली है। हम अपने जो वाइट हेयर हो जाते हैं, ग्रे हेयर हो जाते हैं, उनको कवर करने के लिए डाई, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में आते हैं, बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो उनका कलर है कुछ दिन तक टिकता है, उसके बाद चला जाता है। मतलब वो कलर परमानेंट नहीं होता। हमारे जो बाल हैं जो वाइट हो चुके हैं, ग्रे हो चुके हैं, प्रीमेच्योर, वो परमानेंटली ब्लैक नहीं हो पाते हैं। तो आपको अगेन जो प्रोसेस है रिपीट करना पड़ता है, अपने बालों को ब्लैक करना पड़ता है। अगर आप केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उससे तो जो हमारे बचे हुए ब्लैक बाल हैं वो भी वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ही जल्दी से। तो क्यों ना कुछ ऐसी रेमेडी ट्राई की जाए जिससे जो हमारे बाल हैं जो वाइट हो चुके हैं, प्रीमेच्योर ग्रे हो चुके हैं, वो हमेशा के लिए ब्लैक हो जाए, या फिर अगर आपके बाल वाइट होना स्टार्ट हो रहे हैं वो रुक जाए, मतलब आगे और वाइट ना हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी कमाल की नेचुरल DIY हेयर ऑयल जो कि आपके वाइट हुए बालों को ब्लैक करने में तो काम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो आपके बाल वाइट होना स्टार्ट हो रहे हैं उनको वहीं रोक देगा, आगे आपके बाल वाइट नहीं होंगे। और सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स ये है कि जो ये ऑयल है ये आपकी जो वाइट हो रहे हैं बाल उनको तो रोकेगा ही, साथ ही साथ आपके बालों के लिए और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है वो कंट्रोल होगा, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत ही कमाल का काम करेगा। जैसे कि अभी विंटर्स आ चुके हैं, विंटर्स में जो हमारे बाल हैं वो ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, नीचे से स्प्लिटेंट्स हो जाते हैं, तो आपके स्प्लिटेंट्स को रोकेगा, आपके फ्रिजी रफ हेयर को स्मूथ सिल्की सॉफ्ट बनाएगा। मतलब इसके बहुत ही सारे एडवांटेजेस हैं। और हम इस ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो एकदम नेचुरल हैं और आपको बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है, ये सारे इंग्रेडिएंट अपने आप में बहुत ही पावरफुल हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट हमारे वाइट हेयर को ब्लैक करने में हेल्प करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जो हमारी हेयर ग्रोथ है उसको प्रमोट करते हैं, हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं। तो बहुत ही पावरफुल ऑयल बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस ऑयल को हम प्रिपेयर करते हैं, इसमें कौन कौन से कमाल के इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है कोई बर्तन। अगर आपके पास आयरन का बर्तन है, लोहे का बर्तन है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे जो हमारे बालों को आयरन भी मिल जाएगा जो कि हमारे बालों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आपके पास आयरन का, लोहे का बर्तन नहीं है तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है बर्तन लेते टाइम कि जो उसका जो बेस है वो थोड़ा मोटा हो, नहीं तो अगर पतला बेस होगा इस बर्तन का तो जो हमारा ऑयल है वो जल जाएगा और उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा हमारे बालों के लिए। तो आप कोई मोटे बेस वाला एक कोई बर्तन ले लें। अब जैसे कि हम ऑयल प्रिपेयर करने वाले हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हम ऑयल कौन सा यूज़ करें इस ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए। मेरे पास बहुत लोग के कमेंट्स आते हैं, उसमें वो लोग पूछते हैं कि इस ऑयल की जगह पे हम ये ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह पे ये यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके इस डाउट को क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको कौन सा ऑयल यूज़ करना है। आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, या फिर जो ऑयल आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेक श्योर कर लें कि वो एकदम प्योर हो, नेचुरल हो, कोई केमिकल ना हो उसमें। फर्स्ट ऑप्शन हो गया कोकोनट ऑयल। सेकंड आप यूज़ कर सकते हैं ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है, आपको सूट करता है ऑलिव ऑयल, तो आप ऑलिव ऑयल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। थर्ड क्या कर सकते हैं आप, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल दोनों को आधा आधा, हाफ क्वांटिटी में मिक्स करके दोनों ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि आप सीसमे ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो तिल का तेल आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं मतलब। और लास्ट ऑप्शन आता है आपका सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी थिक होती है और बहुत लोगों को वो सूट भी नहीं करता है। तो अगर आपको मस्टर्ड ऑयल सूट करता है तो आप मस्टर्ड ऑयल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तभी यूज़ कीजिए अगर आपको सूट करता है। आप कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए इस ऑयल के साथ। तो इन सारे ऑयल में से आप कोई भी ऑयल यहाँ पर यूज़ कर सकते जो कि आप हमेशा से यूज़ करते हुए आए हों, जो कि आपके बालों को कंफर्टेबल हो। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ 2 ऑयल को मिक्स करके। फर्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ कोकोनट ऑयल प्लस ऑलिव ऑयल। इन दोनों ऑयल को मिक्स करके मैं इस ऑयल को प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो कोकोनट ऑयल में यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ
बायो ऑर्गेनिक का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। जो कोकोनट ऑयल होता है बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, अगर आप इसमें कुछ भी मिक्स करेंगे तो अपने आप में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाती है कोई भी चीज़, तो उस वे में ये कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ पर 4 to 5 स्पून कोकोनट ऑयल की मैंने इस जो बर्तन लिया है उसमें ऐड कर ली है। अब जो मैं सेकंड ऑयल यूज़ करने वाली हूँ वो है ऑलिव ऑयल। तो सेम अमाउंट में जितना मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया है उतना ही मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल भी यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पर ऑलिव ऑयल यूज़ करने का एक फ़ायदा ये है कि अभी विंटर्स आ रहे हैं, तो जो ऑयल है हमारा वो विंटर्स में कोकोनट ऑयल जम जाता है। अगर हम इस कोकोनट ऑयल में ऑलिव ऑयल यूज़ कर लेंगे तो जो हमारा ऑयल है वो जमेगा नहीं, थिक नहीं होगा और इजीली हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको जो ऑयल कंफर्टेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों ऑयल को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ऑयल यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब इस ऑयल में जो अपना पावरफुल मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पर ऐड करने वाले हैं वो है फेनुग्रीक पाउडर। अगर आपके पास फेनुग्रीक सीड्स घर पर है तो आप उसको रोस्ट करके उसका पाउडर भी बना के प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। इसकी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ 1 स्पून। फेनुग्रीक सीड्स होती है वो हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, हमारे बालों को हेल्दी बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमारे बालों को ब्लैक करने में भी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं आंवला पाउडर, गूसबेरी पाउडर। आंवला हमारे बालों को ब्लैक करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारा अगर हेयर फॉल हो रहा है उसको कंट्रोल करता है और हमारे बालों को मजबूत और लंबा बनाता है। तो आंवला पाउडर की मैंने यहाँ पर यूज़ की है 1 स्पून। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ मेहंदी हिना पाउडर। हिना पाउडर की ऐड करने वाली हूँ 1 स्पून। जो ये हिना पाउडर है आपके बालों को रेड कलर बिल्कुल भी नहीं देगा। बहुत लोग के डाउट्स रहते हैं कि इसको यूज़ करके हमारे बाल रेड तो नहीं हो जाएंगे, तो आपके बालों को बिल्कुल भी रेड नहीं करेगा, आपके बालों को डार्क शेड देने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं करी पत्ती पाउडर, मीठा नीम भी बोलते हैं उसका पाउडर। आप सभी जानते हैं जो करी पत्ती होती है वो हमारे बालों को ब्लैक करने में कितना अच्छा काम करती है, साथ ही साथ हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, हेयर फॉल को कंट्रोल करती है। तो इसकी मैंने यहाँ पर यूज़ की है 1 स्पून। तो हमने सारे पाउडर्स को इसमें ऐड कर दिया है और ये सारे पाउडर्स बहुत ही पावरफुल हैं। आप इनके बारे में जाकर गूगल कर सकते हैं। सारे पाउडर अपने आप में बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं हमारे बालों के लिए। अगर आप चाहें तो इस पाउडर को सेपरेट भी अपने बालों में डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम एक ऑयल और ऐड करने वाले, एक मेन इंग्रेडिएंट और ऐड करने वाले हैं, वो लास्ट में ऐड करेंगे, तो वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अब आपको क्या करना है, इस जो बर्तन है इसको आपको रखना है गैस पे और जो गैस की फ्लेम है वो एकदम लो रखनी है। जितनी लो आपके गैस में हो सकती है उतनी लो कर दीजिए। अगर तेज हो जाएगी तो जो ऑयल है वो जल जाएगा, उसमें जो पाउडर्स हमने ऐड किए हैं वो जल जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में जो बेस है थोड़ा मोटा होना चाहिए, जिससे जो हमारे ऑयल है, हमारे जो पाउडर्स है वो जले ना। अब इसको आपको धीरे धीरे पकने देना है। अभी जो ऑयल का कलर है आप देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंट है, ग्रीनिश कलर है, लेकिन जब ऑयल प्रिपेयर हो जाएगा तो जो कलर है ऑयल का वो पूरा ब्लैक हो चुका होगा। तो आपको इसको बीच बीच में चलाते रहना है किसी स्पून की हेल्प से। तो लो फ्लेम पर रख के आपको इस ऑयल को 5 से 8 मिनट के लिए प्रिपेयर करना है, बॉईल करना है। मैं यहाँ पर 5 से 8 मिनट इसलिए बोल रही हूँ कि जो आप बर्तन लेने वाले वो वेरी करता है कितना उसका जो बेस है मोटा है। अगर बेस थोड़ा पतला हो तो आप 5 मिनट के लिए कर सकते हैं या फिर 2-3 मिनट के लिए कर सकते हैं, और अगर आपके जो बर्तन का बेस मोटा है तो आप 8 मिनट तक इस ऑयल को प्रिपेयर कर सकते हैं लो फ्लेम पे रख के। और जब ये ऑयल प्रिपेयर हो चुका होगा तो आपको बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी अगर आपने कोकोनट ऑयल यूज़ किया है। अगर कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं किया, कोई भी ऑयल यूज़ किया, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो आपके आसपास आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप समझ जाएंगे कि जो ऑयल है वो प्रिपेयर हो चुका है। इसको बीच में स्टर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपको लो फ्लेम पर रख के इस ऑयल को प्रिपेयर करना है 5 to 8 मिनट्स के लिए, और उसके बाद जो गैस की फ्लेम है उसको ऑफ कर देना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप क्या कर सकते हैं इस ऑयल को ओवरनाइट के लिए इसी बर्तन में रखकर छोड़ सकते हैं अगर आपने आयरन का बर्तन लिया है तो। अगर आपने आयरन का बर्तन नहीं लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, जब ये ऑयल ठंडा हो जाए तो आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए। और मैंने क्या किया था, मैंने 3 से 4 घंटे के लिए इस ऑयल को इसी बर्तन में रखा था क्योंकि मेरा आयरन का बर्तन था, और उसके बाद मैंने इस ऑयल को स्ट्रेन कर लिया था। इससे क्या होगा, जो पाउडर होगा वो अलग हो जाएगा और जो ऑयल है हमारा वो सेपरेट हो जाएगा। और जब ऑयल प्रिपेयर हुआ तो उसमें क्या हुआ, जितने भी पाउडर में जितनी भी गुडनेस थी वो सारी ऑयल में आ चुकी थी और हमारा एक पावरफुल ऑयल बनकर तैयार हो गया था। अब इसमें हमें एक और मेन इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो है अनियन ब्लैक सीड ऑयल। और ये बहुत ही पावरफुल है हमारे बालों के लिए, ब्लैक करने में बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप इस ऑयल को अकेले भी अपने बालों पे अप्लाई करेंगे तो आपके जो बाल वाइट हो चुके हैं
उनको ब्लैक करने में हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ ला ऑर्गेनिक का ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल। ये बहुत ही अच्छा है, अगर आपके डैंड्रफ हो गया उसको दूर करता है, आपके बालों को सुंदर लंबा घना बनाता है, साथ ही साथ जो बाल वाइट हो चुके हैं उनको ब्लैक करने में हेल्प करता है। तो बहुत ही अच्छा ऑयल है। अगर आप चाहें तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो ब्लैक सीड ऑयल है उसकी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ 4 स्पून। इसको मैं इस जो ऑयल हमारा प्रिपेयर हुआ है उसमें मैं इसको ऐड करती हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से स्टर करना है, मिक्स करना है, जिससे जो ब्लैक सीड ऑयल है वो हमारे बाकी के ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई ग्लास की बोतल है तो उसमें इस ऑयल को ट्रांसफ़र कर लेना है, नहीं तो आप किसी भी प्लास्टिक बोतल में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको आप स्टोर करके लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। मैंने जो क्वांटिटी है थोड़ी कम बनाई है, अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी इस ऑयल को प्रिपेयर कर सकते हैं और स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मेरे पास एक ग्लास का कंटेनर था, मैंने सारे ऑयल को उसमें ट्रांसफ़र कर लिया है और स्टोर करके मैं रख के यूज़ करने वाली हूँ। अब कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं कि इस ऑयल को आपको धूप में रखना है या फिर फ्रिज में रखना है, तो इसको आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखना है, ना ही फ्रिज में रखना है, ना ही आपको सनलाइट में रखना है। जो ऑयल है हमारा प्रिपेयर हो चुका है तो रूम टेम्परेचर पर रख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड बात आती है कि इसको मेल फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों के लिए इक्वल वर्क करने वाला है। तो जिसके भी बाल वाइट हो रहे हैं वो इस ऑयल को यूज़ करके अपने बालों को ब्लैक कर सकते हैं। अगर आपके वाइट हेयर नहीं हो रहे हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं। आपके बालों को ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर देगा, आपके बालों को हेल्थ देगा, ग्रोथ करने में हेल्प करेगा और हेयर फॉल हो रहा है तो उसको कंट्रोल करेगा। अब इस ऑयल को हमें यूज़ कैसे करना है और कब यूज़ करना है, तो इस ऑयल को आप अपने जो रेगुलर ऑयल है उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ओवरनाइट ऑयलिंग करके रख सकते हैं तो आप इस ऑयल को हेयर वॉश करने से एक दिन पहले अपने बाल पर अप्लाई कर लें, ओवरनाइट इस ऑयल को अपने बालों में रहने दें और उसके बाद आप नेक्स्ट मॉर्निंग अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप ओवरनाइट नहीं रख सकते तो जिस दिन आप हेयर वॉश करने वाले हों तो उससे 2 से 3 घंटे पहले इस ऑयल को अपने बालों पर अप्लाई कर लें और 3 घंटे बाद अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। और इस ऑयल को आपको रूट्स पे अच्छे से अप्लाई करना है, रूट्स पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। और रूट्स पे अप्लाई करने के बाद आपको हेयर लेंथ में अप्लाई करना है, कोई भी नुकसान नहीं है। आप हेयर लेंथ में बिना किसी डर के यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। रूट्स हेयर लेंथ अच्छे से अपने बालों पे अप्लाई कर लें। इस ऑयल को हल्के हल्के हाथों से चंपी करें। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बहुत ही लाइट हाथों से चंपी करें। अगर हेयर फॉल नहीं हो रहा है तो आप अच्छे से अपने बालों पर चंपी करके इस ऑयल को रखें 2 से 3 घंटे के लिए, उसके बाद हेयर वॉश कर लें। आपको बहुत ही कमाल के रिजल्ट मिलेंगे, हर तरीके से आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का ये ऑयल है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस ऑयल को, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और अगर आप इस ऑयल को ट्राई करने वाले हैं तो ट्राई करके जो अपना एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ अपने मैं आउटिंग से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। साथ ही साथ वहाँ अपने एक्सपीरियंस आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई रिक्वेस्टिंग वीडियो हो, कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक स्टे हेल्थी, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।